जब हम पार्लियामान में जाएंगे मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि हमें वो इनेबलिंग जो अमेंडमेंट्स चाहिए, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए, उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं, ताकि जो लीकेज है सिस्टम में उसको रोका जा सके और उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। पार्लियामान ने कानून साजी ना की तो इजाफी टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना ने मिनी बजट का इंदिया दे दिया, कहा इजाफी टैक्सेस 312 अरब रुपए के करीब हैं। दो ही तरीके हैं, या इन्फोर्समेंट करें या 400-500 अरब रुपए के एडिशनल टैक्स लगाएं। सिस्टम में लीकेज को रोका तो एडिशनल टैक्स नहीं लगेंगे। दरखास्त है इस्लाहात के लिए मतलूबा कानून साजी में मदद करें। वजीर खजाना की बिजली बिलों पर मजीद कोई सरचार्ज लगाने की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्की माशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी, अब सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। प्रॉपर्टी पर रिलीफ या पुरानी तकलीफ, हुकूमत ने जायदाद खरीदने पर टैक्स कम किए लेकिन जायदाद बेचने पर टैक्स बढ़ा दिए। फाइनेंस बिल के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 4.5% मुकर्रर। 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स 5% होगा। 10 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स 5.5% मुकर्रर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में 600% इजाफा करके 14 लाख रुपए कर ली। हुकूमत अपने लिए दूध और शहद की नहरें बहा रही है। तनख्वाहदार तबके और मुलाजमीन का गला घोंट रहे हैं। मार्च 2022 से अब तक 1 लाख कमाने वाले की कुव्वत खरीद आधी रह गई। तनख्वाहदार मुलाजिम घर का चूल्हा कैसे जलाएगा? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। हुकूमत जो भी दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से है। सैलरी क्लास में ज्यादा तनख्वाहों वालों पर ज्यादा स्लैब लगाया। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक कोई बेंचमार्क होना चाहिए। देखना होगा हुकूमत के अखराजात कम क्यों नहीं हो रहे। कम से कम उजरत का मामला भी महंगाई की शरह के लिहाज से देखना है। तनख्वाहदार तबके ने बजट को मुस्तरद कर दिया, कहा रिलीफ के नाम पर धोखा दिया गया। 2 साल से यह तबका सबसे ज्यादा पिस रहा है। 35% तक टैक्स के साथ 10% का सरचार्ज है। 100 रुपए में से 39 रुपए तनख्वाह आने से पहले कट जाते हैं। बिजली पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल खरीदे तो टैक्स, गाड़ी खरीदें तो टैक्स, बैंक में पैसे रखें तो टैक्स, निकालें तो टैक्स। वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। सैलरीड क्लास है उस पर डिस्प्रोपोर्शनेट बोझ पड़ा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस साल के बजट में आप यू विल सी सम ऑफ दिस बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल नंबर्स। पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें, दैट इज आवर डिजायर। इनकम जो है उन सैलरी उनके अकाउंट में गिरती है, वो सोर्स पे डिडक्ट हो जाती है। हुकूमत की बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की तैयारी। आईएसको, फेस्को और गैपको की निजकारी के लिए दिसंबर 2025 का हदफ मुकर्रर। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर और पेशावर की कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन होगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक निजकारी से 86 अरब रुपए से जायद हासिल करने का हदफ मुकर्रर। पीआईए की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 जून मुकर्रर। बजट में एनएफसी के तहत सूबों के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब को सबसे ज्यादा 40 खरब 70 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध का हिस्सा 20 खरब 40 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 13 खरब 40 अरब और बलोचिस्तान को 7 खरब 43 अरब रुपए मिलेंगे। एफबीआर ने कहा चीजें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स सारिफ दे रहा है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू उतनी ही है जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का कोई हिसाब नहीं। ऑनलाइन बेचने वाले कैश डिलीवरी पर बेच रहे हैं जिसका हजम छोटा नहीं।
फॉर्मल सेक्टर वाले हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जा रही है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बाइस समाअत मुलतवी। तोशा खाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी इख्तलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। बानी पीटीआई को जनवरी में सजा हुई, 1 माह में फैसला होना चाहिए था। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर बोले, बानी पीटीआई का यह केस 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। इस्लामाबाद में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल भी पारा हाई रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सरगोधा में पारा 49, जहलुम में 48, लाहौर में 47 डिग्री तक पहुंचा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी और रहेगी। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने कहा, ज़राअत और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। विफाकी हुकूमत ने बात करके टैक्स रोके। वजीर खजाना का अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने का दिफा। कहा, काबीना अरकान की तनख्वाह आखिरी बार 2016 में बढ़ाई गई थी। महंगाई के मुताबिक तनख्वाह में कुछ ना कुछ तो इजाफा चाहिए। थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें बढ़ती रहती तो एकदम इतना इजाफा ना होता। चेयरमैन FBR ने कहा, सोलर पर मकामी सनत को फायदा देने के लिए सेल्स टैक्स लगाया। सोलर पैनल के कुछ हिस्से बाहर से आते थे। वैल्यू ऐड करने वाले मकामी मैन्युफैक्चरर्स पर 18% टैक्स था। सोलर के बाहर से आने वाले हिस्से पर अब टैक्स लगा है। दरामदी और लोकल मैन्युफैक्चरर दोनों टैक्स देंगे। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफियों का FBR और हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज। सहाफियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। वजीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन FBR की माजरत पर सहाफियों ने एहतजाज खत्म किया। सहाफियों ने FBR की जानिब से नए बजट पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और विफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की सदर मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात शेड्यूल। इलाकाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में पाकिस्तान का पहला वर्चुअल ब्लड बैंक कायम। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 से राबता करके सहूलत लेना मुमकिन होगा। पुलिस एहलकार भी डोनेशन में शामिल। डोनर्स के एदाद 25,000 से बढ़ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहरियों से ब्लड डोनेशन की अपील है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 20 खरब रुपए से जायद का होगा। तरक्याती बजट में 40% इजाफा होगा। 500 नई स्कीमें शामिल। महकमे खजाना के मुताबिक नए तरक्याती मंसूबों का दौरानिया 3 साल से कम होगा। टोबैको टैक्स में 10% इजाफा ज़ेरे गौर। बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम को वज़ीर खजाना का इजाफी कलमदान मिल गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुल्क में ऐसी मखलूक भी है जो पाकिस्तान की खुशखबरी पर खुश नहीं होती। हर वक्त कोई ना कोई साजिश कर रहे होते हैं। इनकी पूरी कोशिश थी मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, कुछ दोस्तों ने काम छोड़कर हम पर तनकीद की। काम नहीं हो रहा तो हमसे राबता करें, हम कर कर दिखाते हैं। सिंध की आवाम ने भी कह दिया, वज़ीर आला मरियम नवाज होनी चाहिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, रिलीफ के नाम पर सैलरी क्लास से मजाक किया गया। महंगाई कम हुई है तो गुर्बत कैसे बढ़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाकी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को जाली रिलीफ दिया। बजट गरीब आवाम के लिए एक डरावना ख्वाब है।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदारों पर टैक्सों में कमी हुकूमत का बड़ा रिलीफ है। IMF के प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वजीर आजम की कामयाबी है। मुल्क को मुश्किल वक्त में संभालना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आता है। बानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। ATC लाहौर ने कहा, मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। मुलजिम को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 चांस दिए जो उसने ज़ाया कर दिए। टेस्ट करवाने के लिए मजीद मौका देने की जरूरत नहीं। अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 800 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स के लिए एक और मुश्किल। FVR दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 0.8% कर दी। कराची में बैंकों से 5 लाख रुपए से जायद रकम निकलवाने पर पुलिस की सिक्योरिटी लेना लाजमी करार। बैंक मैनेजर खुद मुतल्लिका थाने फोन करके पुलिस बुलाएगा। साउथ पुलिस ने तमाम बैंकों को एडवाइजरी जारी कर दी। बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट होना लाजिम करार। मुल्क का आधा बजट कर्ज पर सूद चुकाने में लग जाएगा। 175 खरब 73 अरब रुपए में से 82 खरब कर्ज का सूद चुकाने के लिए मुख्तस। दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ अंदरूनी कर्ज पर 71 खरब रुपए से जायद अखराजात आएंगे। गैर मुल्की कर्ज की अदायगियों के लिए 10 खरब रुपए से जायद मुख्तस। सरगोदा से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर वैन कल्लर कहा के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 23 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा वैन की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।